प्रथम अध्याय। प्राचीन समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस क्षेत्र में सूत जी भी आए। तब ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथाएं कहने में सिद्धहस्त थे और उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। ये जानकर उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से कहा, आप हमें इस सृष्टि, भगवान, यमलोक तथा अन्य शुभाशुभ कर्मों के संयोग से मनुष्य किस रूप को प्राप्त होता है, यह बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, इस सृष्टि के कर्ता नारायण विष्णु हैं। वो ही नारायण विष्णु जल में रहने के कारण नारायण हैं, लक्ष्मी के पति हैं और उन्होंने अनेक अवतार धारण करके पृथ्वी पर अधर्म का नाश किया है और पृथ्वी की रक्षा की है। उन्होंने राम का अवतार धारण करके लंका के राजा रावण से ऋषि मुनियों का उद्धार किया। उन्होंने नरसिंह रूप का अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। यही भगवान विष्णु सृष्टि के आदि कर्ता पालक और रुद्र रूप में संहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने ही वराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया और मत्स्य रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु का ही अंश वेद व्यास हैं और वेद व्यास जी ने इन पुराणों की सृष्टि की है। विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है। उसका दृढ़ मूल धर्म है। वेद उसकी शाखाएं हैं, यज्ञ उसके फूल हैं और मोक्ष उसका फल है। इस प्रकार भगवान विष्णु ही सारी तपस्या के फल और मोक्ष को देने वाले हैं। एक बार भगवान रुद्र से पार्वती जी ने पूछा कि आप तो स्वयं भगवान हैं, सृष्टि के कर्ता पालक और संहारक हैं, फिर भी आप किसी का ध्यान करते रहते हैं। आपसे बड़ा वो कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं? पार्वती जी के मुख से ये सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मैं आदिदेव ऋषियों का ध्यान करता हूं। विष्णु ही परम और महान है। उनका ध्यान करते हुए ही मैं अपने आप में तल्लीन रहता हूं। इस प्रकार शौनिक जी ने जब सूत जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु ही सारे कर्मों के आधार हैं। यह बताते हुए उन्होंने कहा कि शिव जी ने पार्वती से कहा, मैं परम ब्रह्म का चिंतन करता हूं। यह परम ब्रह्म भगवान विष्णु ही है। मैं विष्णु का ही चिंतन करता हूं। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में अवतार लेते हैं। उन्होंने ही राम, कृष्ण, वाराह, नरसिंह आदि के रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। राम के रूप में उन्होंने राक्षसों का नाश किया है और कृष्ण के रूप में दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश करके धर्म की स्थापना की है। शिवजी ने आगे कहा कि हे पार्वती, वाराह के रूप में विष्णु ने ही पृथ्वी का उद्धार किया है और नरसिंह के रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। मैं अपने नेत्र बंद करके उनका चिंतन करता हूं। इस प्रकार भगवान विष्णु की महिमा को सुनकर, जैसे कि शंकर ने भगवती पार्वती को बताई थी, ऋषियों की उत्सुकता अन्य विषयों में जागृत हो गई। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे भगवान, आपने भगवान विष्णु के महत्व को स्थापित करते हुए जो कुछ भी कहा वह भय मुक्त करने वाला है, किंतु आप संसार के दुख और कष्टों को नष्ट करने का उपाय बताइए। आप इस लोक तथा परलोक के कष्टों का वर्णन करने में कुशल हैं। हमें बताइए कि यमराज का मार्ग कैसा होता है और वहां मनुष्य को कैसी कैसी यातनाएं मिलती है। ऋषियों से ये प्रश्न सुनकर सूत जी बोले कि जो वृत्तांत भगवान नारायण ने गरुड़ जी के पूछने पर उनको बताया था, वह मैं तुमको बता देता हूं। यम का मार्ग अत्यंत दुर्गम मार्ग है, फिर भी मैं आप लोगों के कल्याण के लिए इसका वर्णन करता हूं। गरुड़ जी ने पहले भगवान से कहा था कि हे प्रभु, आपका नाम लेना तो सरल है, फिर भी मनुष्य आपकी भक्ति से वंचित रहकर नरक में पहुंचते हैं। आपकी भक्ति के अनेक मार्ग हैं,
उनकी अनेक गतियां हैं और आपने मुझे यह बताया भी था। किंतु इस समय मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपकी भक्ति से विमुख हो जाता है उसे दुर्गम यम मार्ग मिलता है, किंतु यह मार्ग उन्हें कैसे मिलता है और इसकी कठिनाइयां क्या है? हे प्रभु, इस मार्ग में पापियों की दुर्गति होती है और जिस रूप में वे नरकगामी बनते हैं वह आप मुझे विस्तार से बताइए। गरुड़ जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे गरुड़, तुम्हारे पूछने पर मैं यम मार्ग का वर्णन करता हूं, क्योंकि इस मार्ग से ही होकर पापी यमलोक जाते हैं। यह वर्णन अत्यंत भयंकर है। जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव को प्राप्त होकर दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन मोह मायाजाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग दुष्ट और पापी हैं वे दुख पूर्वक यम की यातना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी उनकी मृत्यु होती है और वे जैसा कष्ट पाते हैं, उसका वर्णन तुमसे करता हूं। सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के कारण अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई भी रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित होता रहता है। युवावस्था में संवेदनाहीन यह प्राणी स्त्री और पुत्रों से सेवित होने पर भी बलवान सर्प के द्वारा काल के रूप में एकाएक भयभीत होता है और उसके सिर पर काल आ पहुंचता है। वह वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। वह गृहस्वामी द्वारा अपमान युक्त आहार को कुत्ते के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार कम हो जाता है और चलने फिरने की शक्ति घट जाती है। वह चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नलियां रुक जाती हैं, आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ से घुरघुर शब्द होने लगता है। तब वह चेतनाहीन रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है और बंधु वर्ग से घिरा हुआ होने के कारण प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार हमेशा कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे गरुड़, मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी की भी दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को प्रभुमय देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप आए यमदूतों के भय से अपने स्थान से चलायमान हो जाता है। जब प्राण आदि 5 तत्व अपने स्थान से चल देते हैं, तब मरते समय पापी का एक एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही यातना व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुंह से लार और झाग गिरने लगता है। अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से निकलता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुखपाश और दंड लिए होते हैं तथा नग्न शरीर और दांत को पीसते हैं। ऊपर को उठे केश वालों के समान काले टेढ़े मुख वाले विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र का त्याग करने लगता है। इस अवस्था में हाय हाय करता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगूठे के समान शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ा जाता है। उस अंगुष्ठ मात्र शरीर को यातना रूपी शरीर से ढककर गले में रस्सी बांधकर यमदूत इस प्रकार ले जाते हैं, जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही
पकड़ कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं तथा नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बार बार करते जाते हैं। वे दूत कहते हैं, अरे दुष्टात्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक जाना है और कुंभी पाक आदि नरकों का उपभोग करना है, अतः तू देर मत कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्गों के विलाप को सुनता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना और कष्ट देते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह प्राणी भय से कांपता है और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग से जाता है। यम मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित होता है, सूर्य के तेज और हवा की प्रबलता से तप्त बालू में चलना पड़ता है। छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने से असमर्थ हो जाता है, तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से वह थक कर गिरता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकारमय यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना देते हैं और उसके पापों का फल देते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा 1 मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहां आने पर जीव पुनः अपने पूर्व शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पाश से बांधे रखते हैं। इस कारण वह सुख सुधा तृषा के दुस्सह दुख को सहता और विकल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड को और मरने के समय दिए हुए दान को ही वह जीव खाता है। तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। उसके पुत्रों द्वारा दिए हुए दान, श्रद्धा और जलांजलि से पापी रूप के कारण तृप्ति नहीं होती। इसी से पिंडदान देने पर भी वे भूख से और भी व्याकुल हो जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता, वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोग कर्म का भय करोड़ों कल्प तक भी नहीं होता है और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलता है और उन्हें अन्य योनियों में भटकना होता है। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं, जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने के लिए मिलता है। इस प्रकार प्रेत को 9 दिन तक का पिंडदान खाने के लिए मिलता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और चलने में सामर्थ्य होती है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पूर्व शरीर के जल जाने या नष्ट हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी उस जीव को देह मिलता है। वह जीवन हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब मैं 10 दिन के दिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहता हूं। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है, 6ठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि बनते हैं, 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है और 8वें 9वें दिन के 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं। 10वें दिन के पिंड से उस देह में सुख सुधा तृषा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा वह जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला संसार में आता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन की प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको लांघकर
तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम ये हैं: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पयोवर्षण, शीतादय, बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यम के पाश अर्थात बंधन में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। यमलोक को जाने वाला मनुष्य अनेक कष्टों को सहन करता हुआ पीड़ित होता रहता है। उसकी पीड़ा का अंत नहीं होता। वह अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस पर भी यदि वह दोबारा जन्म प्राप्त करता है, तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर कर्म करता है।